मेरे लाला बहुत अद्भुत है, विचित्र है। इसलिए कोई मालूम अक्का नहीं हुआ। मैया को होश आया और उन्होंने इंद्रियाणी हिसी के साथ मनोयोग सुखदेव भगवान कहते हैं मूला पाठ गायत्री स्तोत्र का गोविंद में आधान किया। इंद्रियाणी हिस्से के साथ अब उनको भगवान को स्नान कराया, स्नान करके गौ को लाए, गौ के पूंछ से भगवान को उन्होंने झाड़ा लगाया। इसकी क्या आवश्यकता था? इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रहे हैं, आधान कर रहे हैं। हे हृषिकेश भगवान, इनके इंद्रियों को रक्षा करना। इंद्रियाणी हृषिकेशः और चित्त के देवता, उनको स्मरण किया कि इनके चित्त को मन के किसे वो करना कृपा। मानो योगेश्वर, मन के देवता जो योगेश्वर है, योगेश्वर को उन्होंने स्थापना की। हे योगेश्वर भगवान, इनकी मन की रक्षा करना। मेरे कन्हैया के नाम से कन्हैया में कवच को उन्होंने स्थापना की, कवच उन्होंने की, मंत्र का जो है अध्ययन किया। इसको कहते हैं पुत्रवाल गोपाल स्तोत्र कहते हैं। इसको इस गोपाल स्तोत्र के जो कोई पाठ करता है तो उसके जो बालक जो मर जाते होंगे गर्भ में, वो कभी मृत्यु को इसलिए क्या कि हाथसर हो गया उसका, मूड गिरा मुड़सर में, इसलिए मुड़सर नाम पड़ गया। सब ये पुतला कहाँ गिरी, उसके गांव का नाम भी है उस जगह। संतों ने कहा इसलिए इसका नाम रखा गया। अब बताइए कितना बड़ा शरीर होगा। उसके शरीर को खंड खंड किया गया, अब फिर चिता बनाया। कितनी बड़ी चिता बनी होगी, जरा विचार कीजिए। उन चिताओं को लकड़ी इतनी कहां से लावे, तो जो लकड़ियां गिरी थी उसी लकड़ी को उसके ऊपर डाल दी गई। बोलो जय सिया जय। सारी लकड़ियों को डाल करके और सब कुछ डाल करके उनको जला दी गई। जो पुतना जो है जल गई। और जब पुतना जब जल गई तो अंदर से सुगंध आने लग गई। हाँ, अंदर से सुगंध आना। तो परीक्षित ने पूछा कि ये तो राक्षसी थी, इसके अंदर से सुगंध कहां से आई? कहे कि भगवान ने जो स्पर्श किया है, जिसको गोविंद ने स्पर्श किया हो, तो क्या उसमें दुर्गंध हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। उसके अंग अंग में सुगंध फंस गई। भगवान के ऐसा कि किसी माँ बन करके आई, दुष्टा तो थी ही, इसलिए उनको ऐसा कि अहो वकीयम तनकालकूटम जिघांसया पायद प्रसादु लेभे गतिं धातुतुनां ततोन्यम कंबा दयालो शरणं व्रजेम। पुतना बाल राक्षसी रुधिरासना, ये पूरा पुतना बाल घातनी थी, रुधिर को खून को पीती थी। लेकिन भगवान ने के स्तन जो उन्होंने पान कराया, तो भगवान ने कहा कि जो मुझे ऋण बन करके आते उसके चौगुनी ऋण में चुकाता। जो पुतना भगवान को मारने से हंतुम इच्छया जिहिंसया, मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन भगवान ने ढाई की गति को उन्होंने प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान ने कृपा की। कौन दयालु होगा? इनके अंदर कोई नहीं। तो जो श्रद्धा से भाव से अगर भगवान को भजेंगे तो उनके ऊपर गोविंद की कितनी बड़ी कृपा होगी, जरा विचार। आज तो भगवान ने कृपा की और वही जाकर करके भगवान ने 1 बरस के हुए तो हमारे कन्हैया की करवट लिया। कन्हैया के करवट के बाद में जो है उत्सव मनाया गया और उसी समय सक्टासुर आया। और सक्टासुर ने क्या किया? भगवान को उड़ाने की कोशिश की। भगवान ने सक्टासुर को उद्धार किया। पहले पुतना को भगवान ने उद्धार किया, दूसरे में सक्टासुर के उद्धार किया। और जब सक्टासुर के उद्धार किया उसके बाद में मन की उसी के बाद में जब तृणावर्त आ गया, माँ यशोदा ने बाल मुकुंद भाग को स्नान करा करके अब उन्होंने पालना में रख दी थी।
और किसी काम में चली गई थी और उसी समय में क्या ना कि तृणावर्त आ गया। तृणावर्त ने देखा यही एकांत की जगह है, तो पूरा वायु के बमंडल के रूप में आया, जो चक्रवात होता उसके रूप में आया, क्योंकि सब ऋषि से स्थापित थे। ये सब ये पूर्व वृत्तांत की कथा सुने तो गर्ग संहिता में तक ये राक्षस सब कौन थे? सब ऋषि के श्राप से सब ये तो कोई गंधर्व था, कोई था, कोई राजा थे, कोई मान की गंधर्व विद्या आदि थे, जिन्होंने ऋषि को परेशान किया, ऋषि को छेकर के उनको मान के सांप मिला था। आज वही सब राक्षस बन करके राक्षस। इसलिए आज भगवान के हाथों से उद्धार हो रहा है। जो है उड़ाने की कोशिश किए, भगवान को उनके पालने के साथ में उड़ा ले गए, और जो ही भगवान का स्पर्श हुआ, धनाम से तृणावर्त कंस के महल में गिरा, अब भगवान तो यही के यही रह गए। कंस ने विचार किया ये कहां से कौन आया, तो देखा कि जो तृणावर्त को हमने यहां से भेजा था वही तृणावर्त यहां आ गया। तृणावर्त ने कहा स्वरूप कर लेके उनको भगवान ने उद्धार का मुक्ति किया, जब स्वरूप में बदल करके भगवान धाम को चला। भगवान ने इसको बदला। फिर उसके बाद जो है भगवान ने विचार किया, और उसी समय में थोड़े से मन की बड़े हुए, क्रीड़ा करने के लिए थोड़ी शक हुए, और एक न एक राक्षस, एक न एक दूत सब आते ही रह गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कि कुछ चाहता मेरे कन्हैया के कोई नाम नहीं पड़ा है, तो कुछ नाम हो जाए, नामकरण संस्कार हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नाम संस्कार कौन करेगा, तो यहां से खबर भेजी गई गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य को निमंत्रण मिला। गर्गाचार्य को पता लगा वसुदेव जी महाराज भेजते हैं कि गुरुदेव आप जाकर के मेरे लाला को अपना नामक संस्कार कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, क्योंकि कंस को पता लगेगा कि गर्गाचार्य मथुरा में नहीं है, और क्या ना कि ब्रज में गए हैं, तो क्या ना उनके लाला को भी मार देंगे, हमको भी मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि इसकी चिंता मत करिए, अब क्या है कि तो मेरे लाला है, आपको सब प्रकार से सुरक्षित करिए। गर्गाचार्य जी आए शांडिल जी के पास, तो शांडिल जी ने कहा नंद बाबा को कि ये नाम संस्कार मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य शांडिल जी जानते थे वैश्य कुल के आचार्य श्री शांडिल जी है, यदु कुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी है। गर्गा पुत्र राजन यदु नाम सुमहातपा लगाम्रयस्य नाम चक्रवर्तु सतकिता। गर्गा पुत्र राजन यदु नाम सुमहातपाः। ये गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के आचार्य है, कुल गुरु, महातपस्वी है। और ब्रज में प्रवेश किए, वसुदेव प्रचोदिता, वासुदेव जी के महाराज को भेजने पर हमारे श्री गर्गाचार्य महाराज जी ने प्रणाम किया, क्योंकि कोई महात्मा संत आ जाए तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। और इस प्रकार के नहीं अनार्चा धोक्षजा, अनार्चा धिया धोक्षजा, भगवान को जैसे प्रणाम करना है, पूजन करे तो उस पद्धति से उन्होंने किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे भगवान है, उसी प्रकार के संत गुरु भी भगवान है, और उसके प्रकार से प्रणाम किया। फिर उन्होंने उनको मैंने की बताया कि गुरुदेव आप इसलिए आए हैं कि मेरे पुत्र के नाम संस्कार करने के लिए आए हैं। गौशाला में उनका नाम संस्कार की व्यवस्था की गई, क्योंकि कहे कि सब जगह कहीं पत्रिका नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि पत्रिका बांटेंगे तो पता लग जाएगा कंस को, क्योंकि कंस का गुप्तचर जो है घूम रहा है इस समय, और उसको खबर पड़ जाएगी कि नंदलाल जी के जो हाँ लाला जन्म लिया है वो कोई दूसरा नहीं है, वो कोई दूसरा तीसरा नहीं है, वो जो है वही कंस का जो है शत्रु है, वही शत्रु, वही विष्णु है। उनको पता खबर पड़ जाएगी। इसलिए
वहाँ पर करो। गौशाला में अच्छी चौका लगाए गए, मंडप बनाए गए, और किसी भीड़ भाड़ को, अपने घर के ही लोग रहेंगे, बाहर से किसी को नहीं बुलाना। बुला करके उनको नाम बैठाया गया। दोनों लाला को लाए, रोहिणी जी भी लाए, यशोदा माँ ने भी लाए। दोनों बालक के आचार्य जी, गर्गाचार्य जी खूब बढ़िया गणेश पूजन करा, वरुण पूजन करा, सब पूजन, नांदी श्राद्ध का पितरों को पूजन हुआ। पूजन होने के पश्चात सब कुछ हुआ। जब तक श्री नंद बाबा, श्री गर्गाचार्य जी महाराज बैठे थे, अदला बदला रोहिणी ने कर लिया। अपने पुत्र को, रोहिणी के पुत्र को यशोदा ने ले ली, यशोदा के पुत्र को रोहिणी जी ने ले लिया। क्यों? इसलिए ले लिया कि इनकी पहचान हो जाए कि पक्का ज्योति है कि कच्चा ज्योति है। आज होते रहे, आज ज्योतियों की भी आजकल परीक्षा होती। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये महाराज गर्गाचार्य जी ज्योति है कि कच्चा ज्योति कि पक्का ज्योति है। और गर्गाचार्य जी महाराज जब ही नाम संस्कार करने लग गए, यशोदा देवी ने कहा, बाबा गुरुदेव पहले मेरे लाला को आप मान के नाम संस्कार कीजिए, मेरे लाला को नाम संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अवश्य करूंगा। और जो ही माने कैसा कि बलराम जी को देखा, देखते माता कह गए हमारे श्री गर्गाचार्य, आयम ही रोहिणी पुत्रो, आयम ही रोहिणी पुत्रो, रमाया सुहृदय गुण है, रामाय प्रीति ध्यात बलाधिक्यात् बलम् विदुः। आयम ही रोहिणी पुत्र, हे यशोदा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जी ने कहा कि पक्को ज्योति है, कट्टू ज्योति नहीं है ना। हम लोगों ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले, लेकिन इन्होंने सही बता दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। और रामायण में तो हृदय गुण ही, ये संपूर्ण गुणों से पूरे संसार में रमन करेंगे, इसलिए इनका नाम राम रहेगा। बल के अधिक होने के कारण इनका बलराम नाम रहेगा। और संकर्षण योग माया ने खींच करके लाई है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी रहेगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय, बलभद्र जी महाराज की जय। ये नाम रहेगा। लेकिन जब कन्हैया का नाम की बारी आया और जब भगवान को रूप को उन्होंने देखा, देख के माता गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है। ध्यान समाधि में आंख जो है बंद रहती है, मुंह बंद रहता है और श्वास चलती रहती है। त्राटक समाधि में जो है आंखें खुली रहती है, मुंह खुला रहता है और श्वास बंद रहती है। श्री गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई, आंख भी खुली है और मुंह भी खुला हुआ है, लेकिन श्वास नहीं चल रही थी। बहुत देर हो गई तो मां यशोदा ने देखा कि बाबा तो टकी ला के देख तो रहे हैं, लेकिन हिल नहीं रहे, डोल नहीं, ना कुछ नहीं बोल रहे, क्या कारण? सबने हाथ को टोया, नाड़ी तो चल रही है ना, देखे कि नाड़ी तो चल नहीं रही है। श्वास देखे नाक के पट में तो श्वास भी नहीं चल रही है। मां यशोदा रोहिणी ने विचार किया, ये तो बाबा जी चले गए। अरे बाबा, अरे गुरुदेव जाना भी था तो बाहर चले जाते, मेरे महल में ही क्यों चले गए? अगर जाना ही था तो आपको बाहर में जाना था, मरना भी था तो बाहर मरते, मेरे घर में ही आप क्यों मर गए, क्यों चले गए? हे भगवान, ये कहां न कहां से मेरे नंद जी पकड़ के इनको ले आया, ये तो मेरे लाला का नाम करने का कि तुम चले गए।
डोले से झकझोरे हाथ को झकझोरी यशोदा मैया ने, रोहिणी ने, एक ने दूसरे हाथों को झोरी। तो गर्गाचार्य समाधि से आगे तक समझ से बाहर आए। अरे बाबा, मुझको तो लगा तुम चले गए हो, तुम ठीक ठाक तो हो ना? गर्गाचार्य मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान की सुंदरता को देख करके उन्होंने कहा, आतन ही प्रयातय गुणो अनुगम रक्त पिता तथा पिता रक्त पिता कृष्णांगत। श्री महाराज गर्गाचार्य ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि सतयुग में ये सफेद वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम सतोगुण से थे। और त्रेता में ये रक्त वर्ण में आए थे, यानी क्षत्रिय कुल में आए थे, इसलिए माने कि इनका रक्त वर्ण था। और द्वापर में और कृष्ण में दोनों काला वर्ण और पीत वर्ण दोनों को मिलाकर श्याम वर्ण के होता है, इसलिए कृष्ण नाम गाता है, ये कृष्ण बन के हो गया, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। बोलो कृष्ण भगवान की। अब बहुत की नाम आनी जन्मा से कर, इसके बहुत से नाम होंगे, गुण होंगे, कर्म होंगे, लेकिन इनका नाम कृष्ण रहेगा। कृष्ण बन का इसलिए कृष्ण है, और चंद्रवंश में जन्म इसलिए कृष्ण चंद्र नाम रहेगा। मैया ने कहा कि तुम बहुत बड़ा नाम दो, इतना बड़ा कृष्ण, हम तो कृष्ण नहीं कहेंगे, हम तो कन्हैया कहेंगे, हमको तो कन्हैया नाम। आज वही तो कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ कवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ कवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ कवरिया बांसुरिया। गोविंदा
छलिया तो कहकर पुकारे दुर्योधन, छलिया तो कहकर पुकारे दुर्योधन, छलिया तो कहकर पुकारे कंसा तो कहता बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। अभी बहुत से चरित्र आएंगे। अब भगवान जो है कई रूप धारण करेंगे, कई लीलाओं को उन्हें आनंद प्रदान करेंगे। भगवान का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण अभी माखन छोड़ के ही लीला करने जा रहे हैं। भगवान करेंगे जैसा नाम, जैसा कर्म, जैसी लीला करेंगे वो तो उनका नाम बनता जाएगा। इसलिए अनेक नाम उनके, सबने नाम में अपने प्यारा रखे। कोई कनुआ, कोई कन्हैया, कोई जिसकी जैसा जैसा नाम वैसे वैसा भाव वैसे वैसे नाम का। अब इधर भगवान ने विचार किया क्या बड़े हो गए तो अब हमें कुछ करना चाहिए। उसी समय में भगवान ने विचार ही कैसे क्रीड़ा करते करते और चले गए, भांगने के वन में चले गए। अब वहीं खेलते खेलते इधर हमारे देखे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को हमारे प्रभु ने जन्म लिया और शुक्ल पक्ष भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को श्री राधा रानी का प्रकट हुआ। बोलो राधा रानी की। और राधा रानी भी ऐसे नहीं हुई। महाराज श्री बृषभान जी महाराज स्नान करने गए, रोज तालाब में जाते थे राधा कुंड पर स्नान करने के लिए। और जब ये स्नान करने के लिए जाते, रोज का उनका नित्य नेम था 4 बजे जाते थे ब्रह्म मुहूर्त। और एक दिन जब वो स्नान करने गए तो देखा कि सुंदर कन्या को उन्होंने कमल के पुष्प पर विराजमान कलरव कर रही थी। कोई संतान बृषभान महाराज में नहीं थी। इन्होंने कन्या को देखा, कन्या को देख करके उन्होंने अपने महल में ले आया। अब वही जैसे जैसे शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा चंद्रमा जो बढ़ता है वही से माने कि हमारे श्री राधा रानी बढ़ने लगते। जब थोड़ी बड़ी हो गई, अपनी सखी सहेलियों के साथ राधा रानी जो क्रीड़ा करते वहीं आ गए जहां हमारे ये बाल मुकुंद भगवान पहुंचे थे। भगवान पहुंचे हुए थे और एक दूसरे को उन्होंने देखा। देखते मातर प्रसन्न हो गए, कन्हैया प्रसन्न हो गए और उन्होंने राधा रानी को हाथ को पकड़ लिया। अब पकड़ करके उन्होंने कहा कि आप बहुत भोली है, भाली है, चलिए मेरी माँ के पास में, मेरे माँ के पास में चलेंगे, वो आशीर्वाद देगी। और सब बाल वालों के साथ में, सब सखियों के साथ में उनको महल में ले आए। मैया को जाकर के मैया मैया देखो एक सुंदरी कन्या आई है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। मैया ने जब ये राधा रानी को देखा, देख करके प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने
सिंहासन पर बैठा करके एक तरफ में कन्हैया को, एक तरफ से मैंने की के जो है राधा रानी को बैठा दी। और मां ने गोद भर करके मां यशोदा जो भगवान से प्रार्थना करने लग गई, हे परमात्मा मेरे कन्हैया को ऐसे ही सुंदर बहू देना, कालांतर में ऐसे ही सुंदरी मेरी बहू घर में आ जाए। राधा रानी तो साक्षात तो आत्मा है ना, आत्मा तो राधिका रमण आदर्श, ये तो श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है, और राधा रानी के जो मन है वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण। लेकिन ये जानते नहीं ये लोग, इसलिए उन्होंने राधा रानी ने कहा, राधा ने कहा कि जानो बोलो कन्हैया, ये मैया हाथ जोड़ करके क्या मांग रही है। कन्हैया तो बहुत चालाक है, कन्हैया ने कहा कि कुछ नहीं मांग रही है, वो मांग रही है कि हम लोग ठीक ठाक से रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, बढ़िया से रहे, अच्छे से रहे, इसलिए वो किसी देवी देवता को प्रार्थना कर रहे थे। अब वो तो मांग रही थी कि इन दोनों को जोड़ी बनी रहे। जब गोद भराई हो गई और चलने लग गए, राधा रानी की इतनी बड़ी वो छटा छवि को देखकर, इतनी सुंदरी, इतनी भोली, इतनी भाली, सारी सखियां के बीच में। और आज जो हमारे बाल मुकुंद भगवान, राधा रानी तो अपने कहने के बरसाने के लिए चली गई, और इधर भगवान ने कहा कि बांसुरी को उन्होंने लिया। अब बांसुरी को लेकर के जब उन्होंने बजाने की कोशिश की, सारे बालक ग्वाल बाल एकत्रित हो गए उनकी बांसुरी के चलते। और क्या लगे कि यमुना के किनारे जाकर के भगवान ने बांसुरी को पहला उन्होंने बजाया। सोच नाम के भक्त थे, उनको बांसुरी को उनको बोध कराया गया, और आज बांसुरी के बजाय और हमारे सूरदास जी महाराज बहुत बढ़िया अभिवादन किया है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना
यमुना के तीरे धीरे धीरे यमुना के तीरे श्याम तेरी चले श्याम तेरी बोले बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। ये समाने के भगवान ने अपने वासी को किया। भगवान ने सोचा किया, अरे ग्वाल वालों, कहें कि क्या है कन्हैया, बात तो ऐसी है कि हम एक मंडल तैयार करना चाहते हैं। कौन सा मंडल? ध्यान से सुनेंगे बहुत। कौन सा मंडल तैयार करें? कि ब्रजे वसंत नवनीत चौरम गोपांगना गोकुल चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौरा गलगल पुरुषम नमामि। देखिए, भगवान ने ब्रज में सबसे पहले उन्होंने लीला प्रारंभ की, माखन चोरी की लीला। माखन चोरी, बोले माखन चोर भगवान की जय। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। ब्रज में रह करके भगवान ने माखन नवनीत चौरा गोपांगना जब युवा हुए तो जो ब्रजनांगनाएं थी उनकी बात करके उन्होंने तो उनके आगे लीला वो भी आए। और जब उससे बड़े हुए तो जो ऋषि मुनि महर्षि जो अपने कुटिया में रह के तपस्या कर रहे थे, तो अनेक जन्मांतर पाप चौर अनेक जन्मांतर युगांत को जो पाप को उन्होंने छुड़ा करके रखे भगवान ने उसकी चोरी की। और आज भगवान ये माखन चोरी की लीला करने के ग्वाल बालों के एकत्रित उन्होंने कर लिया। ग्वाल बालों जिससे मन सुखा मन मंगल श्री रामा मंगल आदि आदि भद्र सुभद्र आदि इनके जो है मुखिया है। लाखों करोड़ों को झुट्टों के मन की ग्वाल बाल है, सभी एकत्रित हो गए। बोलो कि क्या कौन से माने कि हम मंडल तैयार कर, कहा तो कि ब्रज प्रचारण चौर मंडल बनाना चाहते हैं। ब्रज प्रचारण चौर मंडल। सब वालों ने कहा, अरे दादी के ये मंडल कोई मंडल होता है? जरा बताओ। अरे चोरी करना कोई अच्छी बात है? हाँ, हम चोर पड़ते हैं। कहा कि देखो भाई, अपने घर की चीजें अच्छी नहीं लगती। अब उन्होंने समर्थन कर दिया, कहा कि पहले अपने घर में चोरी करो, क्योंकि घर में पक्का तो बाहर भी पक्का, घर में कच्चा तो बाहर भी कच्चा। और अपने घर में कन्हैया जो है पहली चोरी की है। फिर उसके बाद जो है भगवान ऐसा की कहते हैं, गोपियों पे गए इतनी बार तक बात साल मत समय। अब फिर गौ को
माने कि दूध दे फिर उसके बाद खोले तो ठीक है, लेकिन उसके पहले ही खोल करके भगा देता है। ये सबसे बड़ी गलती। कन्हैया तू ऐसी गलती क्यों करता है, ऐसे हरकत क्यों करता है? नहीं मैया, ये सब झूठ हो कि कन्हैया मेरे घर में आवे, माखन के चोरी करे, मैं उनकी दर्शन करना चाहता हूँ। सब अपने अपने घर में माखन सजा करके रखी है, दही सजा करके रखी है, और कन्हैया ग्वाल वालों के साथ जाते हैं माखन के चोरी। उसमें बंदर मारकान भगवान के, उसमें बंदर आदि सभी थे, जो उन्होंने बंदरों को भी बुला के, वो कौन थे? त्रेता के थे बंदर थे, क्योंकि उस समय में खाने के लिए नहीं मिला था। तो भगवान ने कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, कन्हैया बन करके आऊं, और तुम लोग जितना माखन खाना उतना माखन खाना। इसलिए भगवान आज सबको मन के मारकान भोक्षण, पहले सबसे पहले मरकानों को बंदरों को खिलाया। जा मंत्र आदि चौके हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बंदर रूप में थे, उनको खिलाया। फिर उसके बाद में जो है, उसके बाद ग्वाल और गोपिया मान की दौड़ करके पकड़ना चाहते, भगवान भाग खड़े होने।
वही श्याम मेरे गुण में घटके, जब श्याम मेरे गुण में घटके, जब श्याम मेरे गुण में घटके, जब श्याम मेरे गुण में घटके, सुन कर गए सुन कर गए राम माखन चोर भगवान की जय, बोलो माखन चोर भगवान की सभी बैठ जाए। माखन चोर भगवान ने माखन चोरी की। भगवान के पास में माखन की कमी नहीं है। 9 लाख गैया नंद बाबा की है, उनको चोरी करने की तो झूठ बोलेंगे। हाँ, क्या साबुत है कि मैंने इसके घर में चोरी की है? अब वास्तव में कोई साबुत तो है नहीं, कोई उन्होंने तो प्रूफ को दिखाया नहीं है। चोरी की है, कैसे चोरी किया? चोरी का भी तो कोई होगा, हम पकड़ के लावे तो पता लगेगा कि मैंने अपने घर मेरे घर में चोरी की तो मैं पकड़ के लाए। मैया यशोदा ने डांट फटकार के भगा दी। इस प्रकार के भगवान ने सबके घर में गोद चोरी की और कैसे सारे ग्वाल बाल को लेके जाते थे, ठीके पर रख रखे। मैया ने कहा कि अब नीचे मत रखना, नहीं तो चोरी करेगा, ऊपर में रखना। गोपिया ने कहा कितने ऊपर में मैं रखती हूँ, तो दूसरे के तीसरे चौथे ऐसे चढ़ करके ऊपर जाके के माखन उतार लेता है, दही उतार लेता है। बनाया वो अंधेरा में रखकर उसको दिखाई देने लगता, प्रकाश होता। मैं कितनी भी छिपा करके रखती हूँ तो भी उसको खबर पड़ जाती है और वहां भी पहुंच करके माखन की चोरी करता तरीके से। एक गोपी ने विचार किया कि ऐसे यशोदा मैया मानने वाली नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ऐसा कि थाली में मटका रख दिया, मटका के ऊपर थाली, थाली के ऊपर जो है पानी भर करके थाली में रख दिया कि जब भी कन्हैया आएगा ऊपर में चढ़ेगा, हाथ लगेगा और थाली के पानी गिरेगा और खटिया नीचे मैं लगा लेती हूँ, पानी मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तुरंत पकड़ लूंगा। और कन्हैया तो खुद ही चला थे भाई, कहा कि चौरा गरगण्यम, चोरों का सरदार है भगवान। बोलो माखन चोर भगवान की जय। कन्हैया ने कहा कि गोपियां तुम मुझसे आगे नहीं जा सकती हो, हाँ तुम कितनी बुद्धि लगा लो लेकिन मेरे सामने तेरी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओ। भगवान ने सारे ग्वाल को वाले मनसुख का बलवंगल श्रीदामा कह के क्या है कन्हैया आ जाओ इस घर में। और कन्हैया अंदर में घुसा, सारे ग्वाल वालों को सबको घुसा लिया उन्होंने। और गोपियां नीचे खोटिया लगा करके पड़ी हुई है, ऊपर में छीके है, छीके के ऊपर दही माखन रखा हुआ और उसके ऊपर बहुत बड़ी थाली, थाली में परात में पानी भर करके रखी है। कन्हैया ने क्योंकि गजब की गोपी है, हाँ बहुत चालाक गोपी है। कन्हैया एक के दूसरे पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गए, कन्हैया को ऊपर चढ़ा दिया। और कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, एक पाइप ले आओ, पाइप ले आओ, तुम लोग मक्खन खाए हो ना कई घर के, गले में फंसा हुआ है, पहले पानी पी लो। हाँ पानी पीना जरूरी है। अब भगवान ने पाइप लगाए, पाइप लगाए पानी को नीचे धारा कर दी, धीरे धीरे चुबुर चुबुर करना, जोर से आवाज नहीं करने, गोपिया चला के उठ जाएगा। आता भी घर का ग्वाल वाल सब पानी पीने लग गए। अब पीते पूछते पूरे थाली के पानी खत्म हो गए। भगवान ने तुरंत थाली उतारी, एक के दूसरे दूसरे के तीसरे नीचे उतार दी थाली।
किसी को आवाज नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में भगवान ने कहा कि अब एक काम करो, अब काम बन गया। माखन को पहले भगवान ने भोग लगाया, बोले बालकृष्ण भगवान की। उसके बाद में बंदरों को दिया, ग्वाल बालों को दिया, सब इनकी मंडली है, इनकी झुंड है, सबको मिला। खा पी लेकर के भगवान भाग खड़े हो गए। गोपियां वो थी तो कहे कि मैं कहा ना कि अब मेरे घर में वो नहीं आएगा, नहीं आया मेरे घर में। ऊपर के ऊपर देखा तो सब खाली, पूरा खाली। ओहो, ये तो मेरे से भी आगे हो गए। बहुत नटखट कर नहीं आते बोला, कितना हमसे भी आगे। वो थाली भी चली गई, थाली भी नहीं दिखाई दे रही, पानी भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। दूसरी गोपियां जो नहीं आई थी, कह के अब तो मैं तो पकड़ लूंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। सास ने कहा कि सब लोग ने कोशिश की है लेकिन सब नाकाम हो गए, कह के मैं तो करके रहूंगा। हाँ, मैं तो बिल्कुल करके रहूंगा। और वो गोपियों ने क्या किया, मटका रखे, मटका के ऊपर रख करके और ऊपर में घंटी बांध दी। हाँ, तो घंटा ला कर निकली, उससे भी ज्यादा ये तो बड़ी घंटी बांध दी है। एक के ऊपर दूसरे के ऊपर भगवान चढ़ गए। घंटी देवी से भगवान ने कहा कि घंटी देवी हमारे ग्वाल वाल खा ले, हम खा ले, और जब यहाँ सब चले जाए उसके बाद बजना, पहले नहीं मत बजना। भाग कर कन्हैया पकड़ में आ गए। कन्हैया कुछ गोपी ने पकड़ लिया हाथ को। हाँ दादी, तो मैं तो कही थी कि तुमको पकड़े बिना मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी प्रतिज्ञा थी। दंती से कहा कि तुमको मैंने कहा था बोलने के लिए, तुम क्यों बोल दी? कहे कि आपका भोग लगता हो, अब मैं ना बोलूं तो पुजारी लोग घंटी भी नहीं बजाएंगे। बोलो जय श्री राम, इसमें बदला तो पड़ेगा। हाँ, पुजारी लोग भगते, तब के पुजारी लोग घंटी बजाने लग गए कि भगवान को भोग लगा तो घंटी बजाओ। घंटी कोई स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए घंटी के कारण भगवान पकड़ में आ गया। और जब पकड़ के ले जा रहे थे रास्ते में, तब सब ग्वाल वालों ने विचार किया, ओहो मेरे सरदार पकड़े गए तो हम लोग तो निश्चित पकड़े जाएंगे, भैया तो छोड़ेगी नहीं। हाँ, इनके साथ में हम लोग पीछे जाएंगे। करके जा रही थी, एक हाथ से कन्हैया को पकड़े थे। अब चलो मैं बताऊंगी। हाँ, माँ यशोदा मानती नहीं है, अब मैं बताऊंगी कि मेरे लाला बहुत बड़े साधु है, कभी चोरी उरी नहीं करता है, आप पता लगा। एक ग्वाल बल ने सोचा कि क्या उसका पति उसी में था, उसके पति कन्हैया को छोड़ा दी और क्या वो पति को पकड़ के हाथ को ले जा रहे हैं। चलो दादी की कहते हो कि बहुत साधु है, बहुत संत है, कभी चोरी नहीं करता है? मैं यहाँ विश्वास नहीं करती। कितनी गोपियां गई, सबको डांस कर करके भगा दी। अब मैं तुमको बताती हूँ बीच में कहां से आ गए, ये बीच में कहां तक है? भगवान ने कहा कि देखो मेरे कन्हैया तो पलंग पर सोया हुआ, पलंग पर सोया हुआ। हाँ, इधर आकर के सो। भगवान ने कहा कि अरे गोपियां, तुम मुझको कितने भी अकड़ से पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकती हो। मुझको तो प्रेम से पकड़ सकते, अकड़ से कभी नहीं पकड़ सकते। गोपियां शर्मिंदा होकर के चली गई। इस प्रकार के भगवान ने भाव से मधुर मधुर लीला की। ओहो, ये मधुर ने ऐसा की बात हो सके। सबने कहा, बलराम जी ने कहा कि बलराम जी कहा, अरे कन्हैया तुमको बार बार माँ डांटती है, फटकारती, कभी कान पकड़ते हैं, तुम चोरी माखन के चोरी छोड़ दो, ये चोरी करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, दाऊ अगर हम चोरी को छोड़ देंगे तो मेरे लीला में आनंद ही क्या रहेगा। मैं तो भक्तों को आनंद देने के लिए, प्रेम बरसाने के लिए मैं चोरी करता हूँ। भक्त लोग मुझे पुकारते हैं, गोपियां ये उलाहना के बहाना बना करके, और जिस दिन मेरा दर्शन नहीं करेगी वो शांति से बैठेगी नहीं। इसलिए उलाहना के एक बहाना है, बाकी मेरे दर्शन का इसकी लालसा एक बहाना। दाऊद, मैं सब कुछ को छोड़ सकता हूँ लेकिन ये मधुर लीला को मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। एक दिन मैया ने विचार किया कि मेरे कन्हैया थोड़ा ये हो गया, थका हुआ है,
उनको चलो अब ऐसा कि माखन निकाल तो कन्हैया को मैं उठाऊंगी, अभी उसको सोने दो। मैया उस दिन सवेरे उठ कर करके और दही पियोने के लिए चली गई जहाँ उनके दही मक्खन की मटका कंवल की घर था। क्योंकि हर घर में राजा महाराजा के घर में पहले एक स्पेशल घर होता जहाँ छाछ मंथन होता था, मंथन करती थी मैया, परिश्रम करती थी और मंथन निकालती। अब तो ये रस्सी की परंपरा, मटका की परंपरा ही खत्म हो गई। अब तो मशीन आने लगे, मशीन डाल दो 5 मिनट में आपका मक्खन निकल जाएगा। अब तो माताओं को परिश्रम ही बंद हो गया। पहले हर घर में मटका रखते थे, मखानी रखती थी, अब वो क्या ना कि रस्सी से मथती थी, परिश्रम करती थी। उसमें क्या रहती कि सब रोग से शोक से व्यक्ति दूर होती थी। बहुत मेहनत करते थे पहले हमारे माताएं भाई बंधु सब स्वस्थ रहते, मेहनत पहले होता। अब तो सबकी मेहनत खत्म हो गई, इसलिए ज्यादा लोग बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती रहते। मैया यशोदा जो है अपने कन्हैया के एक दागरे दासे तो यशोदानंद के हरि कर्मांतर मेरे एकता तो जठी। श्री सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि राजा ने परीक्षित एकदा गृहदासे तो यशोदानंद के हरि। एक समय की बात है कि नंद की बाबा के सुगृहिणी श्री यशोदा महारानी, यशोदा किसको कहते हैं? यशा ददाती यशोदा, जो सबको यश प्रदान कर उससे यशोदा कहते हैं। तो भगवान की माँ जो है यशोदा है, तो राधा रानी की भी माँ जो है कीर्तिदा है। कीर्तिन ददाती थी कीर्तिदा। यशोदा और कीर्ति का दोनों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। आनंद किसको? आनंद प्रदाती थी नंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे उसे नंद कहते। तो नंद बाबा के गृहिणी श्री यशोदा महारानी की सेवा अपने हाथों से ही करता। आज कितनी दास दासियां हैं, लेकिन मैया कोई साधारण नहीं है, ब्रज की महारानी है और अपने लाला की खुद अपनी सेवा हाथों से कर रही, दही बिलो रही है, ये कर रही वो कर, जो पुत्र धर्म होता वो सभी निभा रही है और अपने हाथ से सेवा करके दूध स्तन पान कराती ही मैया। और आजकल तो माँ लोग क्या करती है, जन्म से ही लेकर के वो बोतल वाली जो आते हैं, हाँ, वो उसको लगा देती। अब वही पीते पीते बच्चे को अभ्यास बनता है, तो बाद में चल के दारू शराब पीने लगता। तो कहते कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। बेटा नहीं बिगड़ा, बिगाड़ा मैंने बिगाड़ा है। उसका बिगाड़ने का कारण मां। अपने स्तन का दूध बच्चों को पान कराना चाहिए। इसलिए अखाड़ा में कोई पहलवान जाता है तो माँ का अगर दूध पिया तो आ जाओ। हाँ, ये बोतल के दूध पिया वो नहीं करते, माँ का दूध पिया तो आ जाओ। अब बोतल के दूध पियाता अखाड़ा में क्या लड़ेगा, दंगल क्या करेगा, खा करेगा। इसलिए बच्चों को अपने हाथ से सेवा करो तो बच्चा मानेगा और प्यार करेगा। अब तो छोटे छोटे बच्चों को क्या ना होटल में भर्ती कर देते, जिसके कारण वो माँ बाप की सेवा तो होटल के होते होते 12 होता, कॉलेज करता, ये करता, शादी भी डाल देता, अपने परिवार को बम्बई मद्रास रहने लगता। अब माँ बाप जरा देखे कन्हैया के चरित्र से, ये सब इसको दामोदर लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर लीला। इस लीला को जो सुनता है वो बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जीवन में बंधन नहीं आता। मैया जो है मान की दही पिरो रही थी अपने कन्हैया के लिए, मालती के पुष्प गुच्छे लगाए थे, श्रृंगार की हुई थी। और मालती के गुच्छा ने देखा जिस माँ ने भगवान के प्रेम इतनी बोई है, तो अब मैं इनके मस्तक पर नहीं रहूंगी, मैं चरणों में। तो मालती के गुच्छा चरणों में आकर के की, चरणों में आकर के गिर गई। अब मैया गान करे, यानी यानी चते यानी यानी चेतानी तागबानी चरितानी च यानी के तितुलीतानी कान्य गीतानी तयान्यवा। सुखदेव भगवान कहते हैं
कि जो भगवान के दिव्य दिव्य चरित्र बाल चरित्र है उन सबको गान करती जा रही है। अदही विरोती भी यानी यानी बाल चरितान गान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम हो के दिन रात गाओ, नित काम हो के दिन रात गाओ, नित काम हो के दिन रात गाओ, नित काम हो के दिन रात गाओ। जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते निज प्राण त्यागो, यही गीत गाते तन मन त्यागो, यही गीत गाते निज प्राण त्यागो, यही गीत गाते तन मन त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारे, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारे, राधे बोले बालकृष्ण भगवान की जय। ऐसे गीत ज्ञानी ज्ञानी च गीतानि तद बाल चरितानि च। सुखदेव भगवान कहतानि ज्ञानी ज्ञानी गीतानि तद बाल चरितानि च। ऐसे ऐसे भगवान को गान कहिए दही मकर तब तक में कन्हैया आ गए, मैया के पीछे के पल्लू को पकड़ लिया। ध्यान से सुनेंगे, ये मुख्य लीला है, उसके बाद में मैं दर्शन कराते हुए जाऊंगा गोवर्धन लीला में। भैया तुरंत मतलब के कन्हैया आ गए, कन्हैया ने पल्लू को पकड़ा पीछे से। मैया उन्होंने देखा कि कौन है, देखा कि भला दादी के अभी मैं उठाने वाली थी, अभी मक्खन निकला नहीं, सो जाओ थोड़ी देर के लिए और सो जाओ, उसके बाद मैं जगाऊंगी तो उठना, मुंह हाथ धुलाऊंगी, नहलाऊंगी, सुनाऊंगी, फिर उसके बाद में खाना। कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया मुझे भूख लग गई है, मैं अभी खाऊंगा। देखो 4 हाथ सबसे बड़ा हाथ होता है, ध्यान में देंगे। हाँ कौन कौन हाथ? बालक हाथ, स्त्री हाथ, राज हाथ, योगी हाथ, हाँ संत के हाथ। सबसे पहले तो बालक है, तो बालक ने हट कर दिया तो लिए बिना छोड़ेगा ना, बोलो जय श्री राम। कुछ भी तो उसको देना पड़ेगा। और स्त्री ने अगर पुरुष से हट कर दी तो श्री जी को तो देना ही पड़ेगा। हाँ कि हमको एक चीज लेना है, अगर नहीं दिए ना तो रोटी भी नहीं बनेगी, आज भूखे सो जाओ। हाँ तो स्त्री हट बहुत बड़ा हट होता है। और उसके बाद राज हट, राजा ने प्रतिज्ञा कर लिया, हट कर लिया तो वो दंड देने बिना छोड़ेगा। संत ने यदि स्तंभ गाड़ दिया कि हमें ये करना है तो आप कितना भी मना करेंगे तो करके छोड़ेगा, ये बिना छोड़ेगा। ये सब योगी का हाथ। कन्हैया ने हट कर दिया कि हमको ताजो माखन ले लो है। हमारे ब्रज के जो होते हैं ना, ब्रज भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हिंदी में बोले ताकि आप बोले। नहीं तो हमारे ब्रज में रहने वाले ब्रज के हमारे कहते खायो है, लियो है, पियो है। कन्हैया हाँ तो कन्हैया ने कहा कि आपको ताजो खाना, भैया हम ताजे खाएंगे। उन्होंने कहा कि यार दादी क्या अभी निकला नहीं है, निकलेगा कल, चलो बासी है पहले के रखा हुआ वो मैं माखन उठे, नहीं नहीं हमको ताजा खाना। हट कर दिया। जब हट कर दिया तो उन्होंने कहा कि कन्हैया मैया ने उठाई और स्तन पाल करके थोड़ा बच्चे को हट कर जाए तो दूध पिलाना। मैया कन्हैया दूध पिलाने लग गए और दूध के नया पिला के तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैया ने कहा कि आप नहीं ऐसे के मानेंगे तो कहे कि देखो चंदा मामा, चंदा आप में चंदा मामा लोगो, चंदा मामा लोगो, चंदा मामा क्या हट करते हैं। अरे दादी के चंदा मामा नहीं आने वाले, उनको ये जल रखा, जल में प्रतिबिंब को दिखाया, लेकिन कन्हैया ने माना नहीं कि मैं चंदा लोगो, चंदा आने वाला थोड़ी है। तो उन्होंने कहा दादी ने तुमको हम इसे बहलाने के लिए मैंने दिखाया है,
अब चंदा के जैसे तुमको बहू मैं ला करके दूंगा, तो उन्होंने कहा मुझको तो बहू चाहिए, बहू चाहिए। हाँ, भगवान ने बहू के लिए कर हट कर उन्हें तब तक एक गोपी आ गई। अब गोपी ना करे मैया कहीं क्या बात है कि आपके चूल्हे पर रखे हुए दूध में उफान आ गए, उफान। और जब ही सुना कहा कि दूध में उफान आ गया, और कन्हैया ने पूछा था मैया से एक दिन कि मैया दूध प्यारो है कि मैं तुमको प्यारा? अरे दूध काहे ना प्यारा, तू मेरा प्यारा है। भगवान ने परीक्षा ली मैया के, और आज गोपियों ने कह दिया कि दूध में उफान आ गया चूल्हे में, तो कन्हैया को वहीं से धराम से पटक दी, और पटक करके रसोई घर में भाग खड़ी हुई चली गई। कन्हैया यहाँ रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए। तब तक मैं ग्वाल वाले के कन्हैया तुम क्यों रो रहे, क्या खा रहा है? कहे कि मैया को हमने कहा कि दूध प्यारो है कि मैं प्यारा हूँ, तो उन्होंने कहा दूध क्या प्यारा है, तू मेरा प्यारा है। लेकिन आज गोपी ने कहा तुम उसको मार पीट करके चली गई है, पटक करके। कहा कि ऐसा कि मेरे माँ ने भी ऐसा ही कही थी। तो क्या क्या तुमने? हमने घर में आग लगा दी है ना। अब तुम क्या करो, तुम ये जो मटका है ना, रहेगी न बात न बाजूगी बात, के मटका कोई फोड़, हाँ इसी को फोड़। अब ग्वाल बाल के बच्चे की बुद्धि तो बच्चे की होती है। अब उन्होंने क्या किया, एक हथौड़ा लाए। अब दही इतना कौन है कि ग्वाल बाल ने कहा हम लोग को पिला दो, एक खाली हो जाएगा तो फोड़ने में भी अच्छा लगेगा। सारे दूध को दही को जो है ग्वाल वालों को पिला दिया। अच्छा पेड़ मटका खाली हो गया, भगवान ने धराम से एक हथौड़ा लगाया और बस मटका फूट गया। बोलो जय श्री राम। जब मटका फूट गया, एक गोपी ने जाकर के अरे मैया क्या बात है कि तेरे लाला ने तेरे सास के मटका को फोड़ दिया। और जब ही मैया को खबर पड़ी, मैया धराम से चूल्हे के पास में उठा हाथ यहाँ आ गई और देखा कि कन्हैया ने मेरे साथ दादी प्रदादी की मटका की कई पीढ़ियों के मटका सिद्ध किया हुआ ये मटका था। ऐसे मटका को कन्हैया ने फोड़ दिया। और जो ही मैया यशोदा कन्हैया के पीछे दौड़ने लग गई, पकड़ने के लिए आई, धराम से गिर गई। अरे दादी के तू मेरे हाथ में आ जाओ। उन्होंने भगवान ने कहा कि मैया अकड़ से पकड़ना चाहती तो मैं नहीं पकड़ में आ सकता, इतना भी पकड़ने की कोशिश कर। सतलु के भक्तों को कसम, त्रेता के भक्तों को कसम खिलाया, द्वापर के भक्तों के कसम खिलाया, फिर उसके बाद कलयुग के भक्तों को कहकर तुम कलयुग के भक्त के मेरा सौगंध है कि तुम मेरे हाथ में आ। कन्हैया ने विचार किया सतयुग में कृते ध्यायते विष्णु त्रेताया यतो मखये द्वापरे परचर्याया कलौ तदर्कीर्तना। द्वापर में मुझको ध्यान से योगी महात्मा प्राप्त करके 1 लाख की आयु कलयुग में होती थी। 1 लाख की एक व्यक्ति की आयु होती थी। और जब त्रेता आया तो उसमें से दशांश हो गया। दशांश माने 10वां भाग, 10,000 आयु मनुष्य की हो गई। और द्वापर आया तो उसका दशांश हो गया, 1000 आयु हो गई मनुष्यों की। और कलयुग पे आते उसका दशांश 100 वर्ष। भगवान ने विचार किया इतनी अल्पायु में, और हमारा कलयुग में तो इनाम की ही विशेषता है। अगर इस प्रकार के नहीं कहे तो मैं क्या रहा कि मेरा नाम निरर्थक हो जाएगा, मेरे कलयुग के भक्त दास हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नारा उतर पारा, सुमेरे सुमेरे उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग
विवेक हो नहीं कलकार माना आपके विवेक हो राम नाम अब लाऊंगा नहीं को राम नाम। भाई यह चिंतक श्री सुखदेव भगवान का यह चिंतक जब मैया ने डंडा ली थी ना उस डंडे को क्या कर दिया क्या कि मेरा भक्त कन्हैया डरा हुआ, इसलिए उन्होंने डंडे को त्याग कर दिया। जब इस डंडे को त्याग किया और भगवान जो है हाथ में आ गए, झट से मैया ने हाथ को पकड़ लिया दादी के। अब मैं तुमको बताऊंगा ये मेरे साथ दादी दादी के क्या बात है, कई राशि ले आओ, मैं हाथ बांधूंगी तब मैं इसको सजा दूंगा। और गोपियां ने जाके रस्सी लाई। देखिए सारी गोपियां ने रस्सी लाई, जितने व्रत की रोटियां हैं सभी ने, लेकिन भगवान बधे नहीं। 2 अंगुल की छोटी बन गई, 2 अंगुल की छोटी भगवान नहीं बच पाया। क्यों मन की कुछ नहीं बने? क्योंकि ऊखल जो है ऊखल में बनना चाहती, ऊखल जो है सब दी है और रस्सी जो है अदिति माँ है, अदिति माँ और कश्यप जी कह रहे हैं गोपियां भोली वाली, जिन परमात्मा को जिस लाला को प्राप्त करने के बाद जुगो जुगो तपस्या खा गए, थोड़े से मटका फोड़ दिए तो तुम इसको रस्सी में बांध रही हो। मैं बदले नहीं दूंगी, अदिति माँ करके मैं बदती ना और उखल कर मैं बदले, इसलिए 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल के छोटे, 3 नहीं पड़ी, 4 2 अंगुल के छोटे के उखला का सपा, उखला साक्षात का रज्जु माता रिश्ता कहा शास्त्र बदला नहीं बदले दिया। अंत में उन्होंने यशोदा माँ ने कहा कि जाओ और बरसाने जाओ और वहां से रस्सी लाओ। भगवान ने कहा कि ये उससे मैं बरसाऊंगा, प्रेम रस्सी से मैं बढ़ूंगा, आकर के रस्सी से नहीं बढ़ सकता। जाकर के बरसाने में क्या, बरसाने में श्री राधा रानी के प्रार्थना की। माँ यशोदा जो है लाला ने गलती की है, उनको बढ़ना चाहते तो उन्होंने प्रेम रूपी रस्सी दी, प्रेम रूपी रस्सी को ला करके और कन्हैया को उन्होंने बांध। गोपियों ने विचार किया ये कन्हैया थोड़ी सी गलती होने के हमने रस्सी से बंधाई है, इसलिए मुझे क्षमा करना। और उन्होंने कहा कि मैया अब तो मैं आपके कहने पर मैंने रस्सी से बंधवा दी हूं, लेकिन मैं खोलना चाहता तो मैं खोलूंगी। माँ यशोदा ने कहा करी गोपियां तेरी सास की सौगंध है कि तुम नहीं खोलोगी। वो गोपी ने कही कि मेरी सास चूल्हा भार में जाए, मुझके सास की चिंता नहीं है। उन्होंने ससुर के सौगंध खिलाई, पति की सौगंध खिलाई, सबके सौगंध उन्होंने खिला दी कि मैं सबके सौगंध खाने की तैयार हूं, मैं खोल करके रहूंगी। लेकिन अंत में कहीं कि ऐसा है कि कन्हैया के तुम्हें सौगंध है कि नहीं खोलोगी। और जब इस कन्हैया के सौगंध को उन्होंने देख किया तो गोपी के आंखों में आंसू आ गए कि कन्हैया मैं तो खोलना तो चाहती थी, मैं सभी सौगंधों को मैंने खा ली है, लेकिन मैया ने आपकी सौगंध लगाई है, लेकिन आपकी सौगंध मैं नहीं खा सकती। क्यों? तब सुखी सुखी तुम, आप सुखी रहोगे तो मैं सुखी रहूंगी, मैं नहीं खोल सकती। लेकिन गोपी ने जाकर के बलदाऊ जी को कहा बलदाऊ जाओ, मैया ने क्रोध में आकर के कन्हैया को बांध दिए, जरा खोल दो। और जब बलदाऊ जी आए, बलदाऊ जी आकर के उन्होंने कहा कि मैया कन्हैया नटखट है, जन्म से ही नटखट है, थोड़ी सी गलती कर दी तो क्यों मान दी, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी गलती की है।